जीएनएम प्रशिक्षण प्रवेश फॉर्म 2023-24 हम ऑनलाइन कैसे भरेंगे, साथ ही जीएनएम प्रशिक्षण प्रवेश फॉर्म 2023-24 भरने के लिए क्या पात्रता है, मेरिट कैसे तैयार की जाएगी, कितने रुपए में फीस देनी होगी, सब कुछ जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 के ऑनलाइन फॉर्म 10 दिसंबर 2023 से लेकर 25 दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से अथवा इसके द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार मान्यता प्राप्त सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। जीव विज्ञान वर्ग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उपरोक्त विज्ञान वर्ग के योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु अन्य विषय वर्ग से उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35% न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है। तो सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% 10वीं या फिर 12वीं में परसेंटेज होना जरूरी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% मार्क्स न्यूनतम होना जरूरी है, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। साथ ही अगर 10वीं या फिर 12वीं में अगर सप्लीमेंट्री है तो दोनों मार्कशीटों की कॉपी अपलोड करना जरूरी होगा। अब हम बात करते हैं कि आयु क्या होगी, तो 31/12/2023 तक 17 वर्ष या फिर अधिकतम 28 वर्ष पुरुषों के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए 17 वर्ष न्यूनतम आयु वहीं अधिकतम 34 वर्ष आयु दी गई। यानी कि जिनकी उम्र 31/12/2023 तक जो पुरुष हैं उनकी उम्र अगर 17 वर्ष से लेकर अधिकतम 28 वर्ष तक है तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर महिला है तो न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम 34 वर्ष उम्र हो रही है या फिर इसके बीच में 17 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक की आयु है तो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। साथ ही विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी, किंतु स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम की अधिकतम आयु 40 वर्ष की होगी। तो अगर जीएनएम का फॉर्म पुरुष भर रहे हैं तो उनकी उम्र 17 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर महिला फॉर्म भर रही है तो 17 वर्ष से लेकर 34 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की आयु में छूट भी दी गई। अब हम बात करते हैं 3 नंबर पर कि सीटों की संख्या कितनी होगी। यानी कि जीएनएम के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो काउंसलिंग करते समय कुल कितनी सीटें हैं। कुल सीटों की संख्या या फिर संस्थाओं की संख्या परिवर्तनीय है, यानी कि संख्या बदली जा सकती है। राजकीय या फिर निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उसमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात की हम बात करें तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरुष अभ्यर्थियों में प्रवेश या फिर चयन का अनुपात 80:20 होगा। किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से सीट भरी जाएगी। यहाँ पर जो महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थियों की सीट की संख्या के अनुपात की हम बात करें 80:20 होगा, यानी कि 80% सीटें हैं वो महिलाओं की भरी जाएगी और 20% सीट है वो पुरुष की भरी जाएगी। मान लीजिए किसी भी राजकीय या फिर निजी नर्सिंग स्कूल में 100 सीट है तो 80 सीट महिलाओं की होगी और 20 सीट है वो पुरुष की होगी। पाठ्यक्रम की अवधि की हम बात करें तो ये कितने वर्ष का कोर्स होगा, तो 3 वर्ष का होगा, जिनमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कार्मिकों के लिए भी 3 वर्ष की निर्धारित की गई। अब हम बात करते हैं कि जीएनएम का कोर्स हम करेंगे तो कितने रुपए में फीस देनी होगी। राजकीय प्रशिक्षण फीस की हम सबसे पहले बात करते हैं 10,000 रुपए बॉयज से लिए जाएंगे, यानी कि पुरुष की फीस है, लड़कों की फीस है वो 10,000 रुपए प्रति वर्ष है। जो जनरल से है, ओबीसी से है, क्रीमिलियर वर्ग से आते हैं उनको 10,000 रुपए सालाना फीस जमा करना होगा राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय में। इसी के साथ 4,000 रुपए उनको जमा करना होगा जो एससी एसटी एमबीसी ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमिलियर ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट है उनको 4,000 रुपए प्रति वर्ष फीस जमा करनी होगी। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट नर्सिंग स्कूल की फीस कितनी होगी, तो निजी प्रशिक्षण स्कूल में 50,000 रुपए प्रति वर्ष लिए जाएंगे।
और महिला और पुरुष दोनों से 50,000 रुपए निजी प्रशिक्षण स्कूल के द्वारा प्रतिवर्ष लिए जाएंगे। साथ ही काउंसलिंग फीस भी 500 रुपए दिए जाएंगे जो नॉन रिफंडेबल होंगे, यानी कि वापस नहीं दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं जीएनएम की चयन प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि जीएनएम में प्रशिक्षण लेने के लिए हमें जो चयन किया जाएगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को उनके विकल्पानुसार प्रशिक्षण केंद्रों में रिक्त सीटों पर वरीयता अनुसार प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन किया जाएगा। और नर्सिंग स्कूल में चयन प्रक्रिया होगी वो मेरिट के आधार पर होगी। जो आपका पेपर होगा उसमें आपके कितने नंबर आए हैं उन नंबरों की जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय पर मेरिट तैयार की जाएगी और उस मेरिट के आधार पर ही प्रशिक्षण के अंदर आवंटित किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें कितने रुपए फीस देना होगा, यानी कि जब हम जीएनएम प्रशिक्षण प्रवेश फॉर्म 2023-24 भरेंगे तो उसमें हमें ऑनलाइन कितने रुपए का पेमेंट करना होगा। तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 220 रुपए देने होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 110 रुपए की फीस ई मित्र या फिर सीएससी नेटवर्क से जमा करवाना अनिवार्य होगा। उक्त शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से भी किया जा सकता है, यानी कि आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जीएनएम प्रशिक्षण प्रवेश फॉर्म 2023-24 ऑनलाइन भरे जाएंगे। आज हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि आप घर बैठे किस तरह से अपनी खुद की एसएसओ आईडी से जीएनएम प्रशिक्षण प्रवेश फॉर्म 2023-24 भर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जीएनएम प्रशिक्षण प्रवेश फॉर्म 2023-24 भरना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये जान लें कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसके बाद में आपको फॉर्म भरना होता है ताकि आपका ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो और आप सही फॉर्म भर सकें और आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो सके। सबसे पहला स्टेप है राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, एसएसओ आईडी लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, कैप्चा कोड लगाएंगे, लॉगिन कर देंगे। डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलता है राज जीएनएम, इसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे हम सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा और हमें इंडियन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इंडियन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में पूछा गया क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, यस को सिलेक्ट करेंगे, अपने जन आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे, गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, सदस्य के नाम को सिलेक्ट करेंगे, ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी टाइप करेंगे, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। जिस भी सदस्य को हमने सेलेक्ट किया है उसके डाटा जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण है वो जन आधार कार्ड से लिया जाएगा, यानी कि पर्सनल डिटेल है वो जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, उसके बाद में अगर मैरिड है तो, अगर महिला है तो हस्बैंड नेम, उसके बाद में जन्म तारीख, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद में अगर आपकी ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी टाइप करेंगे, आधार नंबर, श्रेणी क्या है, श्रेणी में SC ST OBC जनरल EWS जो भी श्रेणी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद TSP क्षेत्र से संबंधित है या फिर नहीं है, सिलेक्ट कर लेना है, यस या नो, क्या आप दिव्यांग हैं, यस नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया है क्या आप राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं, यस नो को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें अपना पूरा एड्रेस टाइप करना होगा, यानी कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है। अगर हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट एड्रेस टाइप कर देना है। उसके बाद में कॉपी पर क्लिक कर देना है तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस है वो एक समान हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पर हमें 12वीं की डिटेल भरना होगा, यानी कि योग्यता परीक्षा का मूल विवरण हमें यहाँ पर भरना होगा। जीएनएम प्रशिक्षण प्रवेश फॉर्म 2023-24 का वही विद्यार्थी भर सकते हैं जिन्होंने 12वीं पास 2019 से लेकर 23 के बीच में की है, यानी कि या तो 2019 में पास की है या फिर 2020 में पास की है या फिर 2021, 22, 23, इनमें से 5 साल में से किसी ने भी 12वीं पास की है, वही विद्यार्थी जीएनएम प्रशिक्षण प्रवेश फॉर्म 2023-24 के लिए पात्र है और वही फॉर्म भर सकता है। तो इस स्टेप में हमें आरबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 12वीं के रोल नंबर टाइप करेंगे। जो भी विद्यार्थी ये फॉर्म भर रहा है उसके नाम का पहला अक्षर टाइप करेंगे और फादर नेम के पहला अक्षर टाइप करेंगे। आपने 12वीं पास कौन से साल में किया है, 2022, 23, 21, 20, 19, तो ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारी 12वीं की डिटेल है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कैटेगरी और आपने कितने नंबर 12वीं पास किए हैं वो नंबर आ जाएंगे। यस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जीएनएम में जो विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता है उसके 12वीं की डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो बैंक खाते विवरण पूछा जाएगा शुल्क वापसी के मामले में, यानी कि हमें अगर पैसे वापस लेने होते हैं तो हमारे इसी बैंक अकाउंट में पैसे वापस आएंगे। तो बैंक खाता नंबर टाइप किया जाएगा, खाता धारक का नाम टाइप किया जाएगा, बैंक का नाम सेलेक्ट किया जाएगा, शाखा और स्थान का नाम टाइप किया जाएगा, IFSC कोड टाइप किया
किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बैंक खाते की डिटेल सही तरीके से भर देना है, क्योंकि अगर हम एडमिशन नहीं लेते हैं और अगर हमने फीस जमा करवा दी है तो हमारी फीस है वो इसी बैंक अकाउंट में रिफंड होगी। जीएनएम एडमिशन फॉर्म 2023 तो इसका अगला स्टेप है दस्तावेज संलग्न यानी कि अटैचमेंट्स। यहाँ पर जो भी फॉर्म भर रहा है उसका पासपोर्ट साइज का फोटो स्कैन करके अपलोड करेंगे और फोटो की साइज है वो 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। जो भी फॉर्म भर रहा है उसके हस्ताक्षर भी स्कैन करके अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की साइज है वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें सेकेंडरी मार्कशीट अपलोड करना होगा और सेकेंडरी मार्कशीट की साइज है वो 250 KB से लेकर 500 KB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर हम जो भी दस्तावेज अपलोड करेंगे वो JPEG या फिर JPG में होना चाहिए। तो दोस्तों जीएनएम प्रशिक्षण फॉर्म 2023 तो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरते समय में 3 दस्तावेज अपलोड करना है। सबसे पहले फोटो, उसके बाद में सिग्नेचर और उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट करेंगे तो हम पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे और अब हमें यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार पेमेंट करना होगा। फॉर्म भरने वाला अभ्यर्थी SC या फिर ST कैटेगरी का है तो 110 रुपए का पेमेंट करना होगा। बाकी सभी कैटेगरी को 220 रुपए का पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद में और हमारा जीएनएम प्रशिक्षण प्रवेश फॉर्म 2023 तो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद में काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग फीस है 500 रुपए। 500 रुपए पेमेंट करने के बाद में जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो मेरिट में होगा उन्हीं को नर्सिंग स्कूल दी जाएगी यानी कि प्रशिक्षण केंद्र दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि जीएनएम प्रशिक्षण प्रवेश फॉर्म 2023-24 कौन भर सकता है और किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।